प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम अपना अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश जो आपने पहले न पढ़ा, तो आज हम एक उसका अभ्यास करेंगे। किसका अभ्यास करेंगे? अपठित गद्यांश। तो शुरुआत करते हैं एक अपठित गद्यांश से। ये हमारा पहला अपठित गद्यांश है। एक किसान की इसकी कहेंगे निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो अब मैं गद्यांश लिखता हूँ, आप भी इसे साथ साथ नोट करेंगे। और ये अपठित है। पठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा न गया, तो ध्यान इस पे देना है। तो सबसे पहले गद्यांश लिखते हैं। एक किसान के चार पुत्र थे। वे आपस में झगड़ते थे। उनके झगड़े को देखकर उनके झगड़े को देखकर वह बहुत दुखी रहता। दुखी रहता था। वह बहुत दुखी रहता था। एक बार उसने चारों बेटों को बुलाया। एक बार उसने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें सूखी लकड़ियां
सूखी लकड़ियों का गट्ठर देखकर कहा, इन्हें तोड़ो, इन्हें तोड़ो। कोई भी जब गट्ठर न तोड़ सका, कोई भी जब गट्ठर को न तोड़ सका, न तोड़ सका, तो किसान ने सब लकड़ियों को अलग अलग कर दी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, हमारे पास जगह नहीं, आप नोट करते रहिएगा। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, ऊपर वाला हिस्सा। जब गट्ठर को कोई भी सूखी लकड़ियों का गट्ठर देकर कहा, इन्हें तोड़ो। कोई भी जब गट्ठर को न तोड़ सका, तो किसान ने सब लकड़ियों को अलग अलग कर दी, अलग अलग कर दिया। और सबको एक एक लकड़ी दी, सबको एक एक लकड़ी दी। सबने आसानी से, देखो हमने लिख ही लिया है, सबने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। लकड़ी तोड़ दी।
किसान ने बेटों को समझाया, बेटों को समझाया, बेटों को समझाया, एकता में बल है, एकता में बल है। यदि तुम सब मिलकर, यदि तुम सब मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये था हमारा छोटा सा अपठित अनुच्छेद, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो शायद पहली बार पढ़ने से मुश्किल भी लग सकता है, तो कम से कम इसे 3 बार पढ़ेंगे, 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये नया है, आपने इसे पहले नहीं पढ़ा है, तो शायद परेशानी आपको हो सकती है एक बार पढ़ने में, लेकिन दूसरी बार और तीसरी बार में आप देखेंगे ये तो काफ़ी सरल होता जा रहा है। तो यही तरीका भी होता है करने का। सबसे पहले हम इसे कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ के फिर से सुनाता हूँ। एक किसान के 4 पुत्र थे, वे आपस में झगड़ते रहते थे। उनके झगड़े को देखकर वह बहुत दुखी रहता था। एक बार उसने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें सूखी लकड़ियों का गट्ठर देकर कहा, इन्हें तोड़ो। जब भी कोई भी जब गट्ठर को न तोड़ सका तो किसान ने सब लकड़ियाँ अलग अलग कर दी और सबको एक एक लकड़ी दी। सबने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने बेटों को समझाया, एकता में बल है, यदि तुम सब मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये कहानी थी किसान और उसके 4 बेटों की, और बेटे लड़ते रहते थे, तो उसने एक उदाहरण देकर ये बात समझाई कि जैसे गट्ठर में क्या होता है, लकड़ियाँ एक साथ रहती हैं तो मजबूत हो रहता है, लेकिन जब उसने गट्ठर को खोल दिया, सारी लकड़ियों को अलग अलग कर दिया, तो लकड़ियाँ कमज़ोर हो गई और वो टूट जाती हैं। तो यही बात जो किसान था उसने अपने बेटों को बताया कि अगर तुम लोग लड़ोगे नहीं, आपस में एक साथ रहोगे, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे फिर से दूसरी बार भी हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक किसान के 4 पुत्र थे, वे आपस में झगड़ते रहते थे। उनके झगड़े को देखकर वह बहुत दुखी रहता था। एक बार उसने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें सूखी लकड़ियों का गट्ठर देकर कहा, इन्हें
तोड़ो। कोई भी जब गट्ठर को न तोड़ सका तो किसान ने सब लकड़ियाँ अलग अलग कर दी और सबको एक एक लकड़ी दी। सबने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने बेटों को समझाया, एकता में बल है। यदि तुम सब मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये था हमारी गद्यांश। तो गद्यांश को ज़रूर पढ़ना है। कुछ बच्चे बिना पढ़े सीधा प्रश्नों पे आ जाते हैं, ये गलत तरीका है। अगर हम इसे समझेंगे ही नहीं तो हम क्या प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमें इसको पढ़ के समझना है, क्योंकि जो प्रश्न है इसी में से पूछे जाएंगे। तो कम से कम आपको ये गद्यांश समझ आना चाहिए। और होता है कि पहली बार शायद ना समझ आए, लेकिन दूसरी बार में वो फिर हमें समझ आने लगता है, तीसरी बार में और अच्छी तरह से समझ आएगा। और अगर आप समझेंगे ही नहीं तो उत्तर क्या देंगे। तो मैं इसको तीसरी बार भी पढ़ देता हूँ। आपने गद्यांश तो लिख ही लिया होगा। एक किसान के 4 पुत्र थे। वे आपस में झगड़ते रहते थे। उनके झगड़े को देखकर वह बहुत दुखी रहता था। एक बार उसने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें सूखी लकड़ियों का गट्ठर देकर कहा, इन्हें तोड़ो। कोई भी जब गट्ठर को न तोड़ सका तो किसान ने सब लकड़ियाँ अलग अलग कर दी और सबको एक एक लकड़ी दी। सबने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने बेटों को समझाया, एकता में बल है। यदि तुम सब मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम चलते हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और आपने इसे लिख रखा है। तो चलते हैं पहले प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है क, या फिर प्रश्न 1 लिखते हैं। प्रश्न 1, किसान के कितने पुत्र थे? किसान के कितने पुत्र थे? तो ये हमारा पहला प्रश्न है। किसान के कितने पुत्र थे? तो जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा, किसान के 4 पुत्र थे। तो लिखेंगे, तो कुछ बच्चे लिख देते हैं उत्तर 4, ये गलत है। हमें 4 उत्तर नहीं लिखना है, हमें पूरा वाक्य लिखना है। कुछ प्रश्नों के जो हम उत्तर वाक्य में लिखेंगे, एक वाक्य में आए, हाँ कोई विलोम शब्द आ जाए, कोई पर्यायवाची पूछ लिया जाए या कोई किसी का अर्थ पूछ लिया है तो एक शब्द में तब वहाँ लिखा जा सकता है। लेकिन अगर प्रश्न एक वाक्य में पूछा गया है तो हम उसको वाक्य में ही उत्तर देंगे। केवल विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक वचन, बहुवचन और लिंग बदलने से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो हम उसे एक शब्द में भी दे सकते हैं, लेकिन बाकी में हम वाक्य में उत्तर देंगे। उसमें हमें पूरा वाक्य लिखना है। किसान के, कुछ बच्चे लिखते हैं 4 पुत्र, ये गलत है। आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको पूरा वाक्य लिखना है। किसान के 4 पुत्र, तो हम भी वैसे ही लिखेंगे। किसान के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्न है
दूसरा, किसान क्यों दुखी रहता था? किसान 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 क्या देखकर, क्या देखकर किसान क्या देखकर दुखी रहता था? दुखी रहता था। तो सबसे पहला जब भी आए तो सबसे पहले प्रश्न देखना है, जैसे क्योंकि उसमें जितना पूछा जाता है हमें उतना ही जवाब देना है। हमें पूछा गया था किसान के कितने पुत्र थे, तो हमें उनकी पुत्र की संख्या बतानी थी, कितने पुत्र थे, तो हमने लिखा किसान के 4 पुत्र थे। अगला प्रश्न है किसान क्या देखकर दुखी रहता है, तो दुखी रहने का कारण हमें बताना है। क्या देखकर दुखी रहता था, हमें दुखी रहने का कारण देख कर के ही बताना है। तो इसमें क्या कारण था, अपने पुत्रों को लड़ता देखकर किसान दुखी रहता था ना, उसके पुत्र आपस में लड़ते रहते थे, इस कारण से किसान दुखी रहता था। तो हम लिखेंगे यही चीज़, किसान किसान अपने पुत्रों को झगड़ते देखकर किसान अपने पुत्रों को झगड़ते देखकर दुखी रहता था। दुखी रहता था। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। मैं इसे मिटा देता हूँ, जगह नहीं है, मैं फिर से इसे मिटा देता हूँ, आपने इसे नोट कर लिया होगा। तीसरा प्रश्न मैं अब लिखूंगा, मैं मिटा देता हूँ इसे। कभी कभी एक शब्दों में भी उत्तर पूछा जाता है कि पुत्र का स्त्रीलिंग रूप लिखो। पुत्र का स्त्रीलिंग रूप लिखो। हाँ, तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं इसमें हम शब्दों में भी उत्तर दे सकते हैं, जरूर नहीं कि इसमें वाक्य लिखना ज़रूरी नहीं है। इसमें स्त्रीलिंग रूप बोला है, पुत्र का क्या होता है आपको पता है, पुत्र का स्त्रीलिंग रूप पुत्री होता है, तो इसमें एक शब्द में इसका उत्तर दिया जा सकता है। देखो बहुत आसान है, इसका उत्तर हम एक शब्द में भी दे सकते हैं। तो हो गया, पुत्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, पुत्री। तो बहुत कई प्रश्न बहुत आसान होते हैं, लेकिन समझदारी से हमें इसका उत्तर देना चाहिए। लकड़ी का गट्ठर क्या कोई लकड़ियों का गट्ठर
क्या कोई लकड़ियों का गट्ठर तोड़ सका तो पूछा है क्या कोई लकड़ियों का गट्ठर तोड़ सका, तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि कोई गट्ठर को नहीं तोड़ सका था तो इसका जवाब हाँ या नहीं में देना था, तो हम लिखेंगे नहीं, लकड़ियों का गट्ठर कोई नहीं तोड़ सका, या नहीं लकड़ियों का गट्ठर कोई ना तोड़ सका, नहीं लकड़ियों का गट्ठर, ये वाक्य में लिखेंगे, नहीं लकड़ियों का गट्ठर कोई नहीं तोड़ सका, कोई नहीं तोड़ सका। पांचवा प्रश्न, हमारा पांचवा प्रश्न है, एकता में क्या होता है? एकता में क्या होता है? क्या होता है? अच्छा, पहले वाला मिट गया था, जरा इसे सही कर लेते हैं। हाँ, एकता में क्या होता है? तो हमने किसान ने भी अपने पुत्रों को समझाया था कि एकता में बल होता है। एकता में क्या होता है? बल होता है। तो हम यही लिखेंगे, एकता में क्या होता है? हम लिखेंगे एकता में बल होता है। तो इस तरह हम करेंगे। छठा प्रश्न, एक और प्रश्न लिखते हैं। ये हमारा छठा प्रश्न होगा, तो हम इसे लिखते हैं। प्रश्न छठा, हमारा छठा प्रश्न है, लकड़ी शब्द का बहुवचन रूप लिखो। बहुवचन रूप लिखो। तो जैसा आपको पता ही है, लकड़ी शब्द का बहुवचन रूप लिखो, तो इसमें हम एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं। जैसे विलोम शब्द हो गया, लिंग बदलो, वचन बदलो, पर्यायवाची शब्द, ऐसे जो अगर कोई शब्द है तो हम उसका एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं। तो लकड़ी का लकड़ियाँ, ये आपको पता ही है, और दिया भी है। लकड़ी लकड़ियाँ, लकड़ियाँ एक बहुवचन रूप। तो बच्चों, इसी तरह हम अपठित गद्यांश का अभ्यास जारी रखेंगे, और आपको इसका अभ्यास करना है। कहीं से भी आ जाता है अपठित, तो इसको कम से कम 2 बार पढ़ना है, 2 या 3 बार पढ़ना है। उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।